सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में एक विशेष खबर, जो सबसे बड़ी खबर थी आज की, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती। आज आपको पता है कि आज 22 मार्च है, आज सुनवाई होनी थी और केस लगा भी, लेकिन विपिन 15/9/44 केस के लीडिंग के कारण और उनके अधिवक्ता के उपस्थित न होने के कारण आज सुनवाई नहीं हो पाई। अगली तारीख 27 को लगा दी गई है। और सबसे बड़ी खुशी की बात मैं आप लोगों को क्यों बताना चाह रहा हूँ कि जूनियर डबल गोला केस, इनवैलिड सीरीज और जो कम नंबर हुए हैं, ये सभी केस एक साथ मर्ज हो गए हैं और जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती पर स्टे बरकरार है। कहने का मतलब मैं आप लोगों को बहुत साफ शब्दों में बता दूं कि युवा मंच टीम चाहती है कि भर्ती प्रक्रिया समय से हो, या पीएनपी ही नहीं, चाहे लोक सेवा आयोग हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हो, या फिर जो है आपको बता दें अधीनस्थ हो, कोई भी मतलब की संस्था हो, परीक्षा समय से हो, परिणाम समय से आए, भर्ती प्रक्रिया समय से पूर्ण हो। लेकिन होता क्या है कि इनके द्वारा परीक्षा में इतनी विसंगतियां उत्पन्न कर दी जाती हैं कि भर्तियां न्यायालय में जाने को मजबूर हो जाती हैं। वही कारण है कि आज यही कारण है कि आज जो है जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती केस के मामले पर एक बहुत बड़ी सुनवाई होने वाली थी और आज कुछ न कुछ जरूर निकलता, लेकिन छोटी सी लचर प्रक्रिया के कारण सुनवाई टल गई है। अब देखिए 27 को क्या होता है। साथ ही साथ हम बात करेंगे टेट 2021 कॉमन कटऑफ को, कॉमन नंबर को लेकर के किस नंबर पर कितना अंक मिलेगा, ये सब तो आप लोग सब जानते हैं। लेकिन इस केस को अभी अनलिस्टेड में रखा गया, इसकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। युवा मंच टीम लगातार प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द सुनवाई हो, जल्द से जल्द मामला जो है निस्तारित हो, जल्द से जल्द प्रक्रिया जो है साफ हो। तमाम साथियों के लगातार फोन आते हैं, लगातार संपर्क में साथी रहते हैं, उनके मन में यही सवाल होता है कि आखिर केस की सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही है। जैसे जूनियर 50% के मामले पर आपको बता दें कि उस पर भी हम लोग लगातार लगे हुए हैं, लेकिन केस की जो क्रम संख्या है अधिक होने के कारण टेकअप नहीं हो पा रही है। हमारा पूरा प्रयास है कि केस की सुनवाई हो और जूनियर डबल गोले मामले पर, जूनियर इनवैलिड सीरीज मामले पर, और जिनका जूनियर में नंबर कम हो गया है, इस मामले को लेकर के एक बेहद लड़ाई, एक साथ साझा लड़ाई चल रही है। तो आपके लिए खुशी की भी बात है और एक कष्ट की बात है कि सुनवाई आज नहीं हो पाई, 27 को होना है। हालांकि 27 बहुत दूर नहीं है, आने वाला सप्ताह 27 में ही रहेगा। तो जो भी साथी, मैं उन सभी साथियों से चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तमाम साथी कोर्ट की अपडेट को लेकर के परेशान हैं, और जिन साथियों के पास अगर विपिन सिंह जी हमारा नंबर आप जानते हो तो आप मेरे नंबर पर संपर्क कर लें, वरना 94 आप नोट करके मेरे पास कॉल करें, क्योंकि आपके अधिवक्ता महोदय बहुत ही गुमनाम गलियों में खोए हुए हैं। उनको ढूंढा जाए, उनसे जो है प्रक्रिया आगे बढ़वाई जाए। अब टेट 2021 के मामले में आप लोग जानते हैं मैं प्रयासरत हूं, और जितने भी टेट के लोग थे सब लोग अपडेट हैं। कोई टेट का केस जो लड़ा, कोई सक्रिय नहीं, सब शांत हो चुके हैं। उनको लगता है कि एक कोई केस टेकअप होगा तो सब काम होगा। तो मित्रों, अगर आप लोग हैं तो जिंदा नजर आइए और थोड़ा सा टेट की प्रक्रिया में भी हाथ लगाइए। आगे हम बात करेंगे मित्रों रोजगार संवाद। जैसा कि आप सब जानते हैं 23 मार्च 2023 को प्रयागराज के सलोरी दुर्गा पूजा पार्क, जो बहादुर चाय वाली गली में है, शाम 4 बजे अर्थात कल शाम 4 बजे हम लोगों की एक बृहद बैठक होने जा रही है। एक रोजगार के सवाल पर संवाद होने जा रहा है। उस संवाद में आपके सारे मुद्दे होंगे, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, चाहे एलटीजीआईसी हो, चाहे बेटिंग हो, चाहे सेटिंग हो, चाहे गेटिंग हो, एवरीथिंग, हर मुद्दे पर बात होगी। और बात होने का, चर्चा पर चर्चा होने का, संवाद होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश का नौजवान अपने आप को किसी न किसी पार्टी का जो है सदस्य मानता है। सरकारें उनके मुद्दे को जो है गंभीरता से नहीं लेती हैं। हम आप 10 बाई 10 के कमरे में लगातार कई वर्षों से पड़े हैं,
लेकिन सरकार को ये चेत नहीं है कि जो नौजवान रोजगार के लिए मेहनत कर रहा है, लगातार प्रयास कर रहा है, तो भर्तियां एक लंबे अरसे से झुलाई क्यों जा रही हैं। आपको पता है कि प्राथमिक विद्यालयों में 51,112 पदों खाली होने की बात हल्फनामा लगाकर सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था। माध्यमिक में आपने देखा होगा कि 16,730 पदों का अधियाचन प्राप्त होने की बात जो है गुलाबो देवी जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी हैं उन्होंने स्वीकार किया, विधानसभा प्रश्नकाल में उसको प्रस्तुत किया है। जूनियर शिक्षक भर्ती आप देख रहे हैं, लड़के छात्र जो है आंदोलन भी कर रहे हैं और न्यायालय में मामला लंबित है। तो ये भी प्रयास है कि जल्द से जल्द मामला निपटे, जितनी जल्दी निपट जाएगा उतनी जल्दी अच्छी बात होगी। इतना ही नहीं दोस्त, बहुत मैं साफ शब्दों में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमें आपको कमर कसनी होगी। अगर हम अपने आप को टैग लगाते हैं जातिवादी समीकरण से कि हम फला पार्टी के मेंबर हैं, हम इस तरीके से नहीं जाएंगे तो लानत है आपको, फिर आप बोरिया बिस्तर उठाए चले। आप देख रहे हैं प्रयागराज में कमरे की किराएदारी की दशा क्या है। मन मापिक मकान मालिक आपसे किराया वसूल रहे हैं, इस पर भी मंथन होगा। तमाम ऐसे बेरोजगार हैं जो कमरे के किराएदारी नहीं दे पा रहे, पलायन कर जा रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो आत्महत्या कर रहे हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो मेंटली डिस्टर्ब चल रहे हैं, नींद की गोली खाते हैं, साइको पर्सन हो गए हैं। तो इन सभी मुद्दों को लेकर के मैं आप लोगों के बीच में कल उपस्थित हो रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर से परीक्षा को लेकर के, टीजीटी पीजीटी 2016-2021 प्रतीक्षा सूची को लेकर के हर मुद्दे पर कल हम लोग 4 बजे से 6 बजे तक आप लोगों से डिबेट करेंगे, आप लोगों से चर्चा पर चर्चा करेंगे, आप लोगों की राय जानेंगे कि आखिर हम लोगों को किस तरीके से कदम बढ़ाना चाहिए और हमें मंजिल मिल जाए। इस मुहिम को लेकर के हम लोग आ रहे हैं। तो जो भी साथी हैं, जो भी भाई बहन हैं, सलोरी में, अल्लाहपुर में, दारागंज में, गोविंदपुर में, जहाँ भी हैं आप, प्रयागराज में, या फिर बाहर के भी साथी अगर उनको यहाँ रहने में कोई असुविधा नहीं तो आप आ सकते हैं। और एक सूचना बता दें कि लखनऊ में भी छात्र प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर धरना दे रहे हैं। तो अच्छी बात है, धरना दें। और जो मेन हम लोगों का फोकस है, जो हम लोगों की मेन लड़ाई है, सबसे पहले हम लोग रणनीति बना रहे हैं। क्योंकि जब तक रणनीति नहीं बनाएंगे हम लोग, जब तक हम लोगों का लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा, तब तक हम उस दिशा में सही तरीके से प्रयास नहीं करेंगे। जैसे तदर्थ शिक्षकों की सीट सरकार नहीं जोड़ रही है, वेतन नहीं दे रही है, सरकार का सराहनीय पहल है, हालांकि न्यायालय ने इसको रोका है, न्यायालय का कमिटमेंट है। तो अब इन सभी चीज़ों को लेकर के हमें आपको गंभीर होना है और होना पड़ेगा, अन्यथा की स्थिति में बेरोजगारी, क्योंकि सरकार लगातार प्राइवेटीकरण, आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबी युवा, अमृत महोत्सव, अमृत काल, फलाना ढिमका चला रही है और सिर्फ आपको गुमराह कर रही है। तो हमें आपको समझना है। और जो भी साथी, कल सभी साथियों से निवेदन है कि अगर आप अपने माता पिता के सपने को लेकर के, परिवार के, अपने रिश्तेदार के और स्वयं के जीवन को सफल बनाने के लिए, एक नई क्रांति लाने के लिए प्रयागराज में रह रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग जरूर आइए, अपना अमूल्य समय दीजिए। वहाँ पर एक बड़ी डिबेट होगी, उसके बाद सर्वसम्मति के आधार पर यह निर्णय लिया जाएगा आखिर किया जाए। तो ठीक है, इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद। कल आप लोग सलोरी दुर्गा पूजा पार्क शाम 4 बजे जरूर पहुँचिएगा। इसी के साथ सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह, टीवी मंच।